नमस्कार दोस्तों, आज है 27 मई 2020। शर्मा ऑनलाइन एकेडमी करेंट अफेयर की दुनिया में आप लोग का स्वागत करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का ये है कि विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व थायराइड दिवस हर साल 25 मई को मनाया जाता है। तो दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों की एक टीम ने केरल और तमिलनाडु में पश्चिमी के दक्षिणी छोर से कितने नए पौधों की प्रजातियों की खोज की सूचना दी है। तो 3 पौधों की खोज की नई सूचना दिया है। तो ये 3 नई प्रजातियां हैं यूजेनिया फैरोकार्पा, गोनिओथालमा सीरीस और मेमेसाथिलोन नर्वोसम है। इनकी खोज हाल ही में बीएसआई के वैज्ञानिक के ए सुजान ने किया है। के ए सुजान की अगुवाई में की गई खोज के दौरान की गई है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आईना उपस्थिति प्रणाली किसने विकसित की है। तो आईना उपस्थिति प्रणाली डीआरडीओ ने विकसित किया है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। तो यह व्यक्ति के चेहरे की विशेषताओं का उपयोग करके गैर संपर्क आधारित कर्मियों के सत्यापन की अनुमति देता है। तो इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। तो डीआरडीओ के बारे में हम लोग जान लेते हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसकी स्थापना 1958 में हुआ था। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुआ था। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किसने किया है। तो भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन ए.के. सिकरी ने किया है। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस ए.के. सिकरी ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र यानी आईडीआरसी का उद्घाटन किया है। यह एक कागज रहित विवाद समाधान वातावरण प्रदान करता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मिश्रित शिक्षा का सुझाव किस किस संस्थान ने दिया है। तो मिश्रित शिक्षा का सुझाव आईआईएम रोहतक ने दिया है। तो इस शिक्षा का सुझाव के बारे में हम लोग जान लेते हैं, यह क्या होता है मिश्रित शिक्षा। तो आईआईएम रोहतक ने आगे बढ़ने के रूप में मिश्रित शिक्षा का सुझाव देने वाला पेपर लिखा है। कागज़ ने ऑफलाइन और ऑनलाइन सीखने के मिश्रण की सिफारिश करते हुए एक गणितीय मॉडल तैयार किया है। इस मॉडल के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन करते हुए एक स्कूल 3 शिफ्टों में संचालित हो सकता है। पहला है सुबह 7 से 11:30 बजे तक। दूसरा 11 11:30 से 3:30 तक। और तीसरा है 4 से 7:30 तक। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इस बार की इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है। तो इस बार की इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार राजीव जोशी ने जीता है। तो यह भारतीय अमेरिकी आविष्कारक राजीव जोशी ने प्रतिष्ठित इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। राजीव जोशी को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमताओं को बेहतर बनाने में उनके अग्रणी कार्य की मान्यता प्रदान की गई है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अभी हाल ही में ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली स्थापित करने का निर्णय किस राज्य ने लिया है। तो अभी हाल ही में ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली स्थापित करने का निर्णय बिहार सरकार ने लिया है। तो इसे बिहार सरकार ने लिया है। तो बिहार के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के गवर्नर है फागू चौहान। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। और इस योजना के बारे में हम लोग जान लेते हैं। बिहार ने अगले 3 महीनों में अपने सभी 16 उपमंडलीय अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अभी हाल ही में खेलों को उद्योग के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव किस राज्य ने दिया है। तो अभी हाल ही में खेलों को उद्योग के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव मिजोरम राज्य ने दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इसे मिजोरम राज्य ने दिया है। तो मिजोरम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मिजोरम की राजधानी है आइजोल।
मिजोरम के गवर्नर है PS श्रीधरन। मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरमथांगा। मिजोरम में राज्यसभा सीटों की संख्या एक राज्यसभा सीट है और एक लोकसभा सीट है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस हर साल 25 मई को मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में और हम लोग जान लेते हैं। यह दिवस दुनिया भर में उन बच्चों को याद करने के लिए चिन्हित किया गया है जो लापता हैं और जो पाए गए हैं। अमेरिका में 1983 में गुमशुदा बाल दिवस शुरू हुआ था। यह 25 मई 1979 को न्यूयॉर्क शहर के 6 वर्षीय ईथन पार्ज के लापता होने के बाद तारीख को चुना गया था। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रवासन आयोग की स्थापना कौन सा राज्य करने जा रहा है? तो प्रवासन आयोग की स्थापना उत्तर प्रदेश राज्य करने जा रहा है। तो इसे उत्तर प्रदेश राज्य करने जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। जो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या है 31 और लोकसभा सीटों की संख्या है 80। तो चलिए दोस्तों इस प्रवासन आयोग के बारे में हम लोग जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार घर से लौटने वाले श्रमिकों के लिए रोजगार खोजने में मदद करने के लिए एक पलायन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है। जो भी राज्य उत्तर प्रदेश से मजदूर चाहता है उसे इसकी अनुमति लेनी होगी। तो दोस्तों आज का सवाल आप लोग के लिए है कि श्रम सिद्धि अभियान का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो दोस्तों पिछले वीडियो का सवाल ये था कि राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रमंडल दिवस हर साल 24 मई को मनाया जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।